तो हेलो स्टूडेंट, मैं के चंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। बहुत आसानी भाषा में आप लोग को समझाएंगे। कमजोर विद्यार्थी भी होगा उनके लिए भी आसान लगेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है बच्चों। यानी 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है। ध्यान समझना, चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है, यह जो है आपका, थोड़ा सा और नीचे बना दीजिए, आप लोग अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर जो है 1.5 मीटर बच्चों कोई लड़का खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और बच्चों मान लीजिए यहाँ पर जो है एक भवन है, ठीक। और इस भवन की ऊंचाई कितना है बच्चों? 30 मीटर ऊंचाई है। इस भवन की ऊंचाई कितना है बच्चों? 30 मीटर ऊंचाई है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है बच्चों। ध्यान समझना। अब मान लो कोई व्यक्ति बच्चों खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा बच्चों? जमीन पर खड़ा होगा ना। तो यह मान लीजिए कोई पृथ्वी इस पर एक जो है व्यक्ति खड़ा है, जो उसकी हाइट कितना है बच्चों? 1.5 मीटर का हाइट है। अब देखिए, जब यहाँ पर खड़ा है बच्चों, तो इसका आंख है, तो आंख से एक क्षैतिज रेखा बनेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा ऐसे बनेगा, इस टाइप से, ठीक है बच्चों। और इसका उन्नयन कोण, या उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया बच्चों? 30 डिग्री दिया है। यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया बच्चों? अब यहाँ से जो है लड़का कुछ दूरी चल कर गया। मान लीजिए यहाँ तक बच्चों चल कर आया, यहाँ तक। ध्यान समझना, मान लीजिए यहाँ तक जो लड़का क्या हुआ बच्चों? कुछ दूरी चलकर गया। और यह जो है 30 डिग्री पहले था, अब ये कितनी डिग्री हो जाएगा बच्चों? अब जो है 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। यहाँ लिख देंगे बच्चों 60 डिग्री। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब यहाँ से लड़का यहाँ तक गया है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, तो हमको यह दूरी बताना है, ठीक है। इसको मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से बच्चों। इसको मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और यह बच्चों जी है, ठीक। और हमको निकालना है बच्चों ए जी या बी सी, क्योंकि ए जी जितना होगा उतना ही बी सी होगा बच्चों, क्योंकि आमने सामने है। अब देखिए, जब 1.5 मीटर यह है लंबा, तो 1.5 मीटर लंबा ए भी होगा, और 1.5 मीटर लंबा बच्चों ए भी होगा, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर है बच्चों? 30 मीटर है, याद रखना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चों है? 1.5 मीटर। तो अब बताइए आप लोग, अगर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे बच्चों? 30 मीटर में से अगर 1.5 मीटर घटा देंगे तो हमको यह मालूम चल जाएगा, ठीक। जब यह मालूम चल जाएगा तो इसके सहायता से हम इसको निकाल देंगे बच्चों, तो यह हमको मालूम चल जाएगा। फिर इसके सहायता से हम ए ई निकालेंगे। जब ए ई निकल जाएगा तो ए ई में से अगर जी को घटा देंगे तो आसानी से ए जी निकल जाएगा बच्चों। यही हम काम करेंगे, बस खाली आप लोग देखते रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो जो वैल्यू दिया है बच्चों उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आसानी से बन जाएगा, या मान भी सकते हो। मानेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा है बढ़िया कि जो जो हम वैल्यू माने हैं उसी के अनुसार मान लेते हैं, या इसको एक्स वाई भी मान लेंगे तो भी सवाल बन जाता है। देखिए लिखेंगे दिया है, तो हमको क्या दिया है बच्चों? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई बच्चों देखिए कितना दिया है? डी एफ, लिखेंगे डी एफ बराबर कितना है बच्चों? 30 मीटर है, 30 मीटर। और जो ए बी होगा बच्चों, ए बी एक लड़का है, और ए बी सी जी बोल सकते हो या बी सी बोल सकते हो। तो ए बी जी सी बराबर ई डी
या डी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, लिख देंगे 1.5 मीटर। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब हमको मालूम चल गया ए बी जी सी और ई डी कितना बच्चों है 1.5 मीटर है। अब ध्यान से समझिएगा, अब BC जो होगा वो AG के बराबर होगा और CD जो होगा वो GE के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो निकालना है, लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है कि भवन की दूरी, भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो लिखेंगे भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, तो बच्चों भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया आपको बताना है, तो यानी हमको एजी बताना है। क्या बताना है बच्चों, एजी। तो एजी कैसे निकलेगा बच्चों, एजी कब निकलेगा, जब हम ए में से, अगर हम ए में से किसको घटा देंगे, जीई को घटा देंगे, जीई को। ठीक, तो अगर ए में से अगर हम जीई को घटा देंगे तो हमारा आसानी से भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया हमको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, या छोटा सा देखिए GEF में, GE या EFG बोल सकते हैं, EFG लेते हैं। ठीक है, EFG में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब ये थीटा है तो सामने वाला P या नीचे वाला क्या होगा बच्चों, B होगा, P बटा B होगा। अब इसके सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब यह कैसे मालूम चलेगा, ध्यान समझना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है। तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों, 28.5 मीटर। 28.5 मीटर आपका पंजी हो गया, EF हो गया। ठीक है, याद रखना। अब इसी के सहायता से हम बनाएंगे, तो थीटा है तो सामने वाला P या नीचे वाला B, P बटा B किसका फॉर्मूला था बच्चों, 10 का। तो 10 और थीटा की जगह क्या है बच्चों, G, तो 10G बराबर P बटा B, P के मतलब EF, लिख देंगे EF बटा B का मतलब EG या G बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं EG। ठीक, 10 है तो 10G, देखिए G के वैल्यू कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, तो लिख देंगे 60 डिग्री बराबर EF, देखिए EF के वैल्यू कितना लाए बच्चों, 28.5 मीटर, लिख देंगे 28.5 मीटर बटा EG हमको निकालना है, लिख दीजिए EG। ठीक है, EG, या इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, EG, या इसको बोल सकते हैं हम लोग GE भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पर क्या माने हैं प्रश्न में, देखिए भवन को कितनी दूरी चल कर गया, तो GE माने हैं, GE माने, इसलिए EG मत लिखिए, क्या लिखिए GE, सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों कौन चीज, GE। ठीक, यहाँ पर भी वही काम करते हैं, यहाँ पर हम बच्चों क्या मानेंगे, GE मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे 1060 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 बराबर 28.5 मीटर, तो लिख देते हैं 28.5 मीटर बटा GE निकालना है, तो GE के GE लिख दीजिए। ठीक, अब इसको तिर्यक गुना करते हैं, तो √3 में GE से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 GE बराबर 28.5 मीटर, तो लिख देंगे 28.5 मीटर। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग, तो GE बराबर 28.5 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, तो ये आपका कौन सी आ गया बच्चों, GE का वैल्यू आएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए, लिखेंगे पुनः। अब निकालते हैं बच्चों कौन सी, अब निकालेंगे बड़ा त्रिभुज AEF में, AEF। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEF में, AEF में। ठीक है, अब देखिए जब यह थीटा है तो सामने वाला P होगा, नीचे वाला B होगा, P बटा B किसका फॉर्मूला था बच्चों, 10 का। तो 10 थीटा की जगह क्या है बच्चों, A, 10A बराबर P बटा B, P का मतलब EF, तो लिख देंगे EF बटा B का मतलब AE, क्या लिख देंगे
ई। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हम बनाते हैं 10a। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10a। तो देखिए a के वैल्यू कितने डिग्री है बच्चों, देखिए a के वैल्यू कितना माने हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री बराबर। अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पर देखिए EF, तो देखिए EF के वैल्यू कितना है 28.5 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28.5 मीटर बाटा। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब इसके नीचे ए निकालना है, तो ए के ए लिख देते हैं, तो लिख देंगे AE। ठीक है, 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3, याद रखना। तो लिख देंगे 1/√3 बराबर के चीज 28.5 मीटर, तो लिख देंगे 28.5 मीटर। ए हमको निकालना है, तो लिख देंगे AE। अब इसको 3 गुना करो, तो एक में ए से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों AE बराबर 28.5 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 28.5√3 क्या हो जाएगा बच्चों मीटर। ठीक, लिखेंगे इसलिए। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ध्यान समझना, हमको निकालना है भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक, देखिए लिखेंगे भवन की ओर, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक, तो बच्चों इसको क्या माने हैं, ध्यान से समझना, इसको हम माने हैं AG। लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों AG। AG जो होगा वो किसके बराबर हम बच्चों होगा AE माइनस GE के। ठीक है, AE माइनस GE के। ठीक, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे बराबर AE। देखिए बच्चों AE के वैल्यू हम लोग कितना लाए, देखिए AE यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा AE। देखिए यहाँ पर AE के वैल्यू कितना बच्चों 28.5, लिख देंगे 28.5√3 मीटर, बाद में लिख देंगे माइनस है तो माइनस GE। देखिए GE के वैल्यू कितना है बच्चों 28.5√3, तो इसको हम लोग लिख देंगे 28.5√3। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। अब 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा √3 होगा। ठीक, अब 1 में जब √3 से भाग देंगे तो √3 आएगा, तो 28.5 है, तो 28.5 अगुण है। ठीक है बच्चों, √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस, √3 में जब √3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में 28.5 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 28.5 होगा ना। अब 28.5 में 3 से गुना कीजिए, तो 3 पर से 15 के 5 हारसी 1, 8 का 24 घर से लिया 25 के 5 हारसी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, दशमलव है तो दशमलव माइनस 28.5। अब आटा में क्या हो जाएगा बच्चों √3, घटाइए 5 में से 5 गया 0, खत्म हो गया। 5 में से 8 नहीं घटेगा तो हारसी लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, जब हारसी गया तो ये कितना बचा बच्चों 7, 7 में से 2 गया 5, 57, रूट कितना हो गया बच्चों 3। अब √3 में ऊपर और √3 में नीचे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 57 में जब √3 से गुना होगा बच्चों तो 57√3 होगा, बट √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा 3। ठीक है, देखिए इसके आगे अब कट जाएगा, 3 एक कम 3, 6 3 4 5, यहाँ 27 हो गए, 29 27 और √3 है तो √3 और मीटर है तो मीटर, यानी 19√3 मीटर बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। तेरा बच्चों प्रश्न नंबर 6 का आंसर। ठीक है, थोड़ा कठिन है तो बच्चों एग्जाम में जो है कठिन ही सवाल आता है, आसान सवाल नहीं आता है, तो इसको एक बार 2 बार अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, आप लोगों से बहुत अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चाहते हैं इसी तरह का वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।